नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे पलवन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, नियम, प्रक्रिया व महत्व, जो कि 10वीं 11वीं 12वीं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो है इसको शामिल किया गया है। और बलौदा बाजार भाटापारा से वैष्णवी वर्मा, प्रीति वर्मा ने जो है पलवन पर वीडियो बनाने के लिए कमेंट की थी। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आज हम देखते हैं पलवन का अर्थ। आप सभी जानते हैं कि पलवन जो शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार या फैलाव होता है, जिसको वृहदीकरण कहते हैं, विस्तरीकरण। यह अंग्रेजी शब्द एक्सपेंशन का पर्याय है। इसके अंतर्गत किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति आदि को दृष्टांतों या उदाहरणों में प्रस्तुत किया जाता है। ये संक्षेपण का उल्टा होता है, विस्तृत रूप दिया जाता है, जिसको पल्लवन कहा जाता है। एक किसी निर्धारित विषय वस्तु जैसे सूत्र, वाक्य, उक्ति को जब तर्क के साथ उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक जब इसको लिखा जाता है, तब इसको पल्लवन कहते हैं। यह प्रवाहमयी सहज अभिव्यक्ति शैली में मौलिक सारगर्भित विस्तार देना पल्लवन कहलाता है। जैसे उदाहरण अपन देख सकते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपित विधाना, या जन्नी जन्मभूमि स्वर्गादि अपि। अब हम देखते हैं पल्लवन की परिभाषा। डॉक्टर नरेश मिश्र के शब्दों में कि किसी भाव गुंफित सूत्रात्मक वाक्य को साधारण व्यक्ति के लिए बोधगम्य बनाने हेतु किए जाने वाले विस्तार को पल्लवन की संज्ञा दी जाती है। तो परिभाषा जो है आप पेपर में लिख सकते हैं। फिर हम देखते हैं पल्लवन के कुछ सामान्य नियमन। क्या क्या नियम है कि पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति, कहावत को हमको सबसे पहले हमारा काम है कि ध्यानपूर्वक पढ़ें, अच्छी तरह उसको समझें। फिर दूसरा देख सकते हैं कि मूल विचार या उसके नीचे जो भी विचार है उसको समझने की कोशिश हमको करना चाहिए। मूल और गौड़ विचारों को समझने के बाद उसमें निहित जो अनुच्छेद है उसको जो है लिखना आरंभ कर दीजिए, ताकि कोई भी भाव अक्षर उसमें छूट ना पाए। पूर्ण रूप से जो है हमको लिखना चाहिए। चौथा देख सकते हैं कि अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते हुए उसकी पुष्टि में जहां तहां ऊपर से कुछ उदाहरण भी अपन दे सकते हैं। पांचवा देख सकते हैं कि भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे, भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए, ताकि सामने वाला जो है आपके पल्लवन को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उसको आसानी से समझ में आ सके। भाषा लिखने की चेष्टा न करना ही श्रेयस्कर है, अर्थात अपने से उसमें किसी भी प्रकार के टीका टिप्पणी करना औचित्य नहीं है। पल्लवन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता है उतना जो है लिखना चाहिए। तो पल्लवन के ये 5 नियम। इसके बाद और आगे छठवा जो नियम है ना, पल्लवन बनाते समय है ना शब्दों का ध्यान रखें, भाषा का ध्यान रखें। साथ ही साथ आप पल्लवन के लेखन में किसी भी प्रकार के अप्रासंगिक बातों को अनावश्यक रूप से विस्तार देना या उल्लेख करना औचित्य नहीं है। पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौड़ भाव या विचार की टीका टिप्पणी या आलोचना नहीं करनी चाहिए। इसमें मूल लेखक के मनोभाव का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। फिर आठवां देख सकते हैं कि पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। पुरुष आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के पुरुष होता है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में होनी चाहिए। फिर 9वां है पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समास शैली की नहीं। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए, तभी आपका पल्लवन जो है सटीक हो पाएगा। पल्लवन में निबंधात्मकता का गुण होना चाहिए, क्योंकि विस्तारीकरण है, इसका नाम ही है विस्तार से लिखना। फिर हम देखते हैं पल्लवन की विशेषताएं।
आप सभी जानते हैं कि पल्लवन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिसमें पहला है गद्य कृति, है ना। क्योंकि पल्लवन जो है विस्तारीकरण है, विस्तार से लिखते हैं तो एक गद्य के रूप में लिखते हैं। रचनात्मक विधा है, मूल विषय से बद्धता, स्वाभाविकता, मौलिकता, कल्पनाशीलता, स्वच्छंदता, गत्यात्मकता, शब्द चयन और भाषा, ये पल्लवन की मुख्य 10 विशेषताएं हैं। इन 10 विशेषताओं को आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, है ना। भाषा का चयन कीजिए, शब्द चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, है ना। किसी भी प्रकार के अनावश्यक शब्दों का जो है स्थान न दिए तो ज़्यादा अच्छा है। गत्यात्मकता का होना चाहिए, है ना। मौलिकता होना चाहिए, किसी भी प्रकार के काल्पनिक या किसी भी प्रकार के अप्रासंगिक बातों या अप्रासंगिक शब्दों का जो है चयन हमको नहीं करना चाहिए। तो ये पल्लवन की मुख्य 10 विशेषताएं हैं। इन 10 विशेषताओं को हमको बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं पल्लवन की प्रक्रिया, कि पल्लवन बनाते समय हमें किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, उसका रूपरेखा कैसे तैयार करें, कैसे पल्लवन बनाएं। तो विषय का चुनाव, सबसे पहले हमको विषय का चुनाव करना है कि हमको किस विषय पर पल्लवन बनाने हैं। फिर दूसरा देख सकते हैं वैचारिक कथन, उस विषय से संबंधित कथ्य कथन तैयार करना है। तो इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। निश्चित आपको आपकी परीक्षा में सफलता मिलेगी। फिर है सामग्री चयन, पठन, तीसरा पठन, चौथा सामग्री चयन। हमको पल्लवन बनाते समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उन चीज़ों के जो है हमको तैयारी करें। फिर छठवां है लेखन, फिर पल्लवन बनाने की कोशिश करना चाहिए, लिखने की कोशिश करना चाहिए और बहुत सोच समझकर सावधानी पूर्वक पल्लवन को लिखना चाहिए। सातवां है प्रारूप लेखन, है ना। प्रारूप वाले लिख के जो है एक मसौदा तैयार करना प्रारूप लेखन कहलाता है। मतलब रफ टाइप का जो लिखने का जो शैली है। फिर आता है प्रारूप का निरीक्षण, जब आप पल्लवन का एक प्रारूप तैयार कर लिए, मसौदा तैयार कर लिए, तो उसको आप बारीकी से निरीक्षण कीजिए कि आपका पल्लवन सही है कि नहीं है, कहीं पर किसी भी प्रकार के व्याकरण संबंधी या भाषा संबंधी अशुद्धियाँ तो नहीं है। और अंतिम में होता है 9वां अंतिम लेखन, फिर आखिरी में जो है पल्लवन को सही रूप देना चाहिए, उसको फेयर करना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं पल्लवन के कुछ उदाहरण। पल्लवन के बहुत सारे उदाहरण। पहला हम देख सकते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, ये एक लोकोक्ति है, सूक्ति है। अब इसका विस्तारीकरण हम कैसे करेंगे कि आप सभी जानते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। अपूर्ण ज्ञान हो तो आदमी अपनी विद्वता झाड़ता रहता है, वास्तव में जो विद्वान व्यक्ति होता है वो बहुत कम बोलता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी गगरी में कम पानी यदि डाल दिया जाए तो पानी जो है वो छलकते जाता है। ठीक वैसे ही अपूर्ण अल्प बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वो अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को बताने की कोशिश करता है, मतलब दिखावा ज़्यादा करते हैं। ठीक वैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जन्मभूमि स्वर्गादि अपि, है ना। सफलता परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये सब पल्लवन के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों का आप अच्छे से विस्तार से आप अध्ययन कर सकते हैं। फिर आता है पल्लवन के महत्व व उपयोगिता। आप सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जैसे संक्षेपण का महत्व है बहुत ज़्यादा, ठीक वैसे ही पल्लवन का महत्व है। क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति, व्यवसायी, अधिकारियों के पास इतना समय नहीं है कि पूरे पत्र व्यवहार को पढ़ें, इसलिए पल्लवन आज के इस समय बहुत सफलता निश्चित मिलेगी।